हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां बढ़ चुकी है तो हमने पंखों का और कूलर का यूज करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में होता क्या है, गर्मियों में आप देखोगे कि आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ लाइटिंग लोड मतलब लाइट का यूज करते हैं, ना कोई पंखा चलाते हैं, ना कोई कूलर या एसी नहीं चलाते। बट गर्मियों में हम पंखे भी चलाते हैं और कूलर भी चलाते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि हमारा बिजली का बिल बढ़ जाता है, तो हमारा पूरा बजट हिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलर से बिजली का बिल कितना आएगा एक महीने में, और ऐसे ही पंखे चलाने से बिजली का बिल नॉर्मली कितना आता है एक महीने में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम पंखे की बात करते हैं। तो पहले हम एक पंखे की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो एक पंखा होता है दोस्तों, इसकी जो वाटेज होती है मतलब इसकी जो पावर कैपेसिटी होती है ये होती है 80 वाट। मतलब जो एक पंखे की मोटर होती है वो 80 वाट की होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नॉर्मली एक दिन में, जैसे कि पता है कि गर्मियां है, नॉर्मली एक दिन में हम 15 घंटे तो पंखा चलाते ही हैं। क्योंकि आपको पता है कि पूरी रात तो पंखा चलता ही है, 8 से 10 घंटे रात को हो गया, और दिन में भी हम नॉर्मली पंखा चलाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि एक दिन में हम 15 घंटे पंखा चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है कि पहले एक दिन में ये कितनी बिजली की खपत करता है, कि एक पंखा कितने यूनिट कंज्यूम करता है। अब हमें यह भी पता है कि जो एक यूनिट होता है वो 1 kWh के बराबर होता है। अब kWh में जो kW है, इसमें 1 kW 1000 वाट के बराबर होता है। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि जो एक यूनिट है वो 1000 वाट आर के बराबर होगा। यहां पर हमने किया क्या, 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट लिख दिया, और एच का जो आर है, एच का मतलब है घंटा, मतलब आर। ठीक है दोस्तों, वो सेम रह गया। अब हमें निकालना है कि हमारा एक पंखा अगर दिन में 15 घंटे चलता है जो कि 80 वाट का है, तो वो एक दिन में कितने यूनिट की खपत करेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, एक पंखा जो कि 80 वाट का है, अब 80 है जो ये पावर रेटिंग है, तो यहाँ पर जो वाटेज आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो घंटे हैं मतलब जो एच है वो हमारे पास 15 है, तो 80 को हम 15 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1200। अब देखिए दोस्तों, 1200 में इसके साथ आ जाएगा वाट आर। तो यहां पर जो वाट है ये 80 का आया क्योंकि 80 वाट है, और जो एच आया ये 15 का आया क्योंकि 15 घंटे हैं। तो इसका मतलब एक पंखा अगर हम दिन में 15 घंटे चलाते हैं तो वो 1200 वाट आर बिजली की खपत करेगा। अब हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसे हम किलोवाट आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो सिंपल हमें करना क्या है, 1200 को भाग कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास kWh में आ जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक पंखा हमारा दिन में 1.2 मतलब ये कैलकुलेट करके ऐसे आ जाएगा, kWh बिजली जलाता है। तो 1.2 का मतलब है एक पंखा दिन में 1.2 यूनिट बिजली की खपत करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हमारे घर पर एक पंखा होगा और उसे हम दिन में 15 घंटे चलाते हैं तो वो 1.2 यूनिट की बिजली खपत करेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या होता है कि यूनिट प्राइस हमें पता होता है। यूनिट प्राइस का मतलब ये है कि एक यूनिट की हमारा जो बिजली कंपनी है वो कितने पैसे चार्ज करती है। अब दोस्तों, ये हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। हम मान के चलेंगे कि एक यूनिट की जो प्राइस है वो 5 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए है, तो बिल ऑफ एक फैन, मतलब एक फैन का बिल निकालेंगे हम फॉर 1 डे, एक दिन में, मतलब एक पंखे का कितना बिल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर एक पंखा एक दिन में 1.2 यूनिट जलाता है। अब हमें इसे गुना करेंगे 5 से, जहां पर जो 5 है ये यूनिट का प्राइस है, मतलब एक यूनिट की जो रेट है जो बिजली कंपनी हमसे ले रही है वो 5 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 6 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक पंखा एक दिन में अगर हम 15 घंटे चलाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 6 रुपए है, अगर हमारे जो यूनिट प्राइस है वो 5 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अब हम 30 दिन के लिए निकाल लेंगे बिल फॉर 30 डेज। अब दोस्तों सिंपल हमें पता है कि एक दिन का जो खर्चा है एक पंखे का 6 रुपए है, तो 30 दिन के लिए निकालने के लिए हम 6 को गुना कर देंगे 30 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 रुपए, 6×18। तो इसका मतलब अगर हम एक पंखा 30 दिन के लिए चलाते हैं और हर रोज वो 15 घंटे चलता है तो उसका जो बिजली का खर्चा है वो 180 रुपए है। अब दोस्तों नॉर्मली एक घर में 5 पंखे होते हैं, 4 से 5 पंखे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमने
एक पंखे के लिए निकाल लिया कि वो 180 रुपये जलाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 रुपये उसका खर्चा आएगा। ऐसे ही 5 पंखों के लिए हम निकाल लेंगे। अगर 5 के 5 पंखे दिन में 15 घंटे जलते हैं तो 5 पंखों का 30 दिन का बिल कितना आएगा? सीधे क्या करेंगे, 180 को गुना करेंगे 5 से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 900 रुपये। तो इसका मतलब जो 5 पंखे हैं उसका जो बिल आएगा एक महीने का, अगर हम हर रोज 15 घंटे 5 पंखे चलाते हैं तो वो 900 रुपये आएगा। अब एक कंडीशन और है कि जो हमारा यूनिट प्राइस है वो 5 रुपये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा गर्मियों में है जो एक्स्ट्रा बिल आ जाता है, ठीक है, मतलब हम पंखे भी चलाते हैं तो 900 रुपया हमारा और बिल बढ़कर आएगा। अब दोस्तों जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती हैं तो हम कूलर का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नॉर्मली जो कूलर की जो मोटर होती है वो 90 वाट की भी होती है, 105 वाट की भी होती है, ऐसे अलग अलग रेटिंग की हमारी मोटर होती है कूलर की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कूलर की मोटर की नेम प्लेट देखकर भी पता लगा सकते हो कि आपके कूलर की मोटर कितने वाट की है। तो हम दोस्तों एवरेज मान के चलेंगे कि एक कूलर की मोटर हमारे पास 100 वाट की है। ठीक है जी, तो अब हम फिर से मानते हैं कि एक दिन में हम कूलर को चलाते हैं 15 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल हमें क्या निकालना है कि एक कूलर दिन में कितने यूनिट जलाएगा। तो हमें पता है कूलर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो सीधे हमें करना क्या है, 100 को गुना करना है 15 से। अब जहां पर जो 100 है ये हमारे पास कूलर की मोटर की पावर है। ठीक है जी, और जो 15 है ये हमारे पास घंटे है कि हमने कूलर को कितने घंटे चलाया है। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1500 वाट आवर। अब हमें फिर से सेम जैसे हमने यहां पर किया था इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तभी हम इसे kWh में निकाल पाएंगे। तो दोस्तों जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 kWh। इसका मतलब हमारा एक कूलर एक दिन में अगर हम 15 घंटे जलाते हैं तो 1.5 यूनिट की खपत करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हमें पता है कि जो हमारा यूनिट प्राइस है वो हमारे पास 5 रुपये है, जैसे हमने यहां पर लिया था। ठीक है जी, तो फिर हम सेम ऐसे निकालेंगे बिल ऑफ 1 कूलर फॉर 1 डे। मतलब हम एक दिन का निकालेंगे कि एक कूलर कितने रुपए खर्चा लेगा। ठीक है जी, तो सीधे हमें करना क्या है कि हमारे पास यूनिट पता है कूलर कितने कंज्यूम कर रहा है, वो 1.5 है। हम इसको गुना कर देंगे 5 से। अब जो ये यहाँ पर 5 है ये हमारे पास यूनिट प्राइस रेट है, मतलब एक कूलर का जो हमारे एक यूनिट का रेट है जो हमसे बिजली कंपनी ले रही है वो 5 रुपये है। ठीक है जी, तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 7.5 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक कूलर एक दिन में 7.5 रुपये खर्चा लेता है अगर हम उसे दिन में 15 घंटे चलाएंगे। ठीक है जी, अब दोस्तों हम फिर से एक कूलर का 30 दिन के लिए बिल निकाल लेंगे, बिल फॉर 30 डेज। तो दोस्तों जैसे हमें पता है कि एक दिन में 7.5 रुपये खर्चा ले रहा है, तो 30 दिन का निकालने के लिए हम 7.5 को गुना कर देंगे 30 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 225 रुपये। इसका मतलब एक कूलर अगर हम डेली 15 घंटे जलाते हैं तो एक महीने में उसका बिल हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 रुपये। अब कंडीशन और है, जो हमारे एक यूनिट का प्राइस है वो भी 5 रुपये है, जबकि ये कंपनी टू कंपनी स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है। कहीं पर 3 रुपये भी हो सकता है, 4 रुपये भी हो सकता है और कई जगह ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नॉर्मली एक घर में 2 कूलर होते हैं। ठीक है जी, तो हम अब 2 कूलर के लिए बिल निकालेंगे कि 2 कूलर का बिल कितना आएगा। तो हमें पता है अगर एक कूलर का जो बिल है वो 225 रुपये आता है, तो हम सिंपल 225 को गुना कर देंगे 2 से। तो हमारे पास 2 कूलरों का बिल आ जाएगा कि 2 कूलर अगर हम डेली 15 घंटे जलाते हैं तो एक महीने में उसका बिल कितना आएगा। तो वो हमारे पास आता है 2 कूलर इक्वल टू 450 रुपीज़। इसका मतलब अगर हम 2 कूलरों को डेली 15 घंटे जलाते हैं तो एक महीने में उनका बिल 450 रुपये आएगा। अब दोस्तों हम इन दोनों का 5 पंखों का और 2 कूलरों का बिल जमा कर लेते हैं। 5 फैन जमा 2 कूलर, तो ये हमारे पास आएगा 900 जमा 450 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ जाता है 1350 रुपये। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारा गर्मियों में 1350 से लेकर 1500 रुपये तक बिल बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा नॉर्मली जो लाइटें हैं वो तो जलती ही रहती हैं। ठीक है जी, तो जो हमारा नॉर्मल बिल सर्दियों में आता था वो तो आएगा ही,
उसके अलावा हमारा 1500 रुपए तक, 1200 से लेकर 1500 रुपए तक बिल और बढ़ जाता है, क्योंकि हम गर्मियों में पंखे और कूलर चलाते हैं। अब दोस्तों कई दोस्त एसी भी चलाते हैं तो उनकी खपत और ज्यादा होगी, जिसके कारण उनका बिल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक बात और है कि हम सर्दियों में गीजर भी चलाते हैं, तो गर्मियों में हम गीजर बंद कर देते हैं तो उसका बिल कम भी हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि हमारे 5 पंखे हो घर में और 2 कूलर हो, अगर हम उनको डेली 15 घंटे यूज करते हैं तो वो एक महीने में उसका बिल नॉर्मली 1350 रुपए आ जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।